बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, आज की क्लास के अंदर हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के बारे में मज़ीद डिस्कशन करनी है। लास्ट क्लास के अंदर हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना सीखा था, किस तरीके से हमने आंसर लिखना है अगर दो टर्म्स हमारे पास हैं और बीच में प्लस का साइन है तो हमने किस तरीके से उसका स्क्वायर ओपन करना है, हमने ये सीखा था। आज की क्लास के अंदर हमने सीखना है कि किस तरीके से जो फॉर्मूला एक्सपेंडेड है उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज करना। तो इंशाल्लाह आज वो डिस्कस करेंगे। तो अपने जितने भी पुराने लेक्चर्स है बेटा उसको रिव्यू कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा आपकी वही तीन आइडेंटिटीज़ जो इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। फ़िलहाल हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर को डिस्कस करना है और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाली है वो ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। याद रखिएगा दोबारा से कि ए प्लस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और ए माइनस बी होल स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ माइनस का एडिशन हो जाता है 2ab के साथ। ठीक है, सिर्फ और इसमें कोई और फ़र्क नहीं है। और ये भी बात याद रखिएगा कि कभी भी ए प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर का आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये फ़र्क अपने जहन में बिठा लें और इसके लिए आप लोगों को मैंने एक स्लाइड पे बता भी दिया था किस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर ये बनता है। सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर का हमारा आंसर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है, जो कि सेकंड लास्ट स्टेप में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किस तरीके से किया था? फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो हमें सवाल दिया हुआ था स्क्वायर करने वाला, उसको हमने स्क्वायर करने के बाद क्या किया था, वो हमने आंसर लिखा था इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो हमारा ए और बी था उसकी जगह हमने क्या लगा दिया था, उसको फॉर्मूले के तहत क्या कर दिया था, पुट कर दिया था। मतलब अगर 2a प्लस 1 होल स्क्वायर की बात करें तो 2a कहाँ आ जाएगा, a की जगह पर आ जाएगा, यानी पहले जगह पर 2a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2ab की जगह पर प्लस 2 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो फॉर्मूले का है। a जहाँ आ रहा है वहाँ 2a लिख देंगे और जहाँ b आ रहा है वहाँ 1 लिख देंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने सवालात को हल कर लेना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई, इसको इग्नोर कर लें। प्लस का क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर के साथ 1 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज जो हमने डिस्कस करना है किस तरीके से फॉर्मूला जो है वो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें बनाना है होल स्क्वायर में, किस तरीके से ए प्लस बी होल स्क्वायर एक आंसर को बनाएंगे। तो देखें, जब भी हमारा एक आंसर आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का तो वो उसके अंदर तीन हमारे पास टर्म्स होती हैं, एक ए स्क्वायर, एक 2ab और एक बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म दी हुई है वो दैट रिप्रेजेंट्स ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट्स 2ab एंड थर्ड रिप्रेजेंट्स बी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें क्या बनाना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है। इसके लिए मैं एक आसान सी एग्जांपल दे दूं। देखें, सपोज करें कि आपके पास सवाल ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने इसी का क्या बनाना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है, मतलब इसको ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला को अपने जहन में बिठाएंगे। ए स्क्वायर आपका क्या है, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर है, विच मीन्स कि हमने यहाँ पर जो ए स्क्वायर होगा उसकी जगह ब्रैकेट बनाकर क्या लिख देना है, एक्स होल स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या है, एक्स होल स्क्वायर है। सेकेंड टर्म में 2ab आता है तो एक बार x एक बार y लिख दिया, और लास्ट टर्म में भी हमारा क्या आना चाहिए, होल स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ वहाँ होल स्क्वायर किसका कंप्लीट हो रहा है, y का होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, तो हमने लिख दिया y होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या ये मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब जब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। दोबारा
क्या है a हमारा x और b क्या है y, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखें लास्ट जो क्वेश्चन 1 किया था उसमें सवाल ऐसा था कि आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर का आंसर निकालना है। अब सवाल क्या है, आपको दिया हुआ है आंसर, आपने सवाल बनाना है। ठीक है बेटा, तो अब आपने जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उससे क्वेश्चन को दोबारा से रीजनरेट करना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के हवाले से बात कर लेते हैं जो कि 9p स्क्वायर प्लस 12pq प्लस 4q स्क्वायर है। अब देखें ये जो 9p स्क्वायर प्लस 12pq प्लस 4q स्क्वायर है, इसको हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो 9p स्क्वायर किस में ब्रेक हो जाएगा, 3p होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा। कैसे, देखें दोबारा से, क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म पे कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, यानी क्या 9 और 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो बिल्कुल निकल सकता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 3 बनता है, और p का स्क्वायर रूट क्या बनता है, p ही बनता है। इसका मतलब है 9p स्क्वायर को कैसे लिखोगे, 3p होल स्क्वायर लिखोगे, जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है। यही चीज़ क्या है, आपकी 9p स्क्वायर है। अब लास्ट टर्म पे आ जाएं, लास्ट टर्म आपकी 4q स्क्वायर है। क्या 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब है इसको भी 4 किसका स्क्वायर है ये सोचना है। तो 2 का स्क्वायर है, आपने 2 लिख दिया, और q स्क्वायर किसका स्क्वायर है, q का स्क्वायर है, आपने 2q लिखा और होल स्क्वायर लगा दिया। जब आपकी दो टर्म्स बन जाएं होल स्क्वायर के अंदर, अब आ जाते हैं सेकेंड टर्म को किस तरह लिखना है आपने। देखें जो आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखी है 3p होल स्क्वायर और 2q होल स्क्वायर, इसी को आपने सेकंड टर्म में लिखना है। लेकिन साथ ही ये जहन में आना चाहिए कि बीच में क्या हो, 2b हो। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आपने 2b उसके अंदर इंक्लूड करना है। तो आपने सबसे पहले प्लस के अंदर क्या लिख दिया बेटा, 2 लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आपने एक बार 3p लिख दिया और एक बार 2q लिख दिया। अब क्या हमने सही किया है सवाल, इसको चेक करने का क्या तरीका होता है, मिडल टर्म को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आपकी मिडल टर्म जो है वो 12pq के बराबर आ रही है। तो अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6, 6 2 12, इसका मतलब है 12pq बन जाएगा। जब भी दो वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं तो साथ लिख देते हैं, यानी 12pq इसका आंसर बन जाएगा। इसका मतलब है हमने सही सवाल सॉल्व किया है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आंसर में 3p प्लस 2q होल स्क्वायर लिख देना है। क्यों, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का। जब आपने 3p प्लस 2q होल स्क्वायर लिख दिया, इसको यहाँ भी एंड कर सकते हैं, चाहे तो इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर पॉसिबल हैं, क्योंकि होल स्क्वायर मीन्स दोनों को क्या कर दिया आपने, स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। ठीक है बेटा, ये इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 के मज़ीद पार्ट्स कवर करेंगे, और फिर हमने इसके a माइनस बी होल स्क्वायर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।